एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो जी हाँ, सरिता जेठू धरक की जो वीडियो है वो आ गई है और उन्होंने आज जो है वो लास्ट जो है वो इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले मैं लाइव आई थी, मैंने सोचा कि लाइव में आकर मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी और लाइव में आप लोगों से भी बातें करूँगी, पर लाइव में ऐसे ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ा कि मैंने कहा कि नहीं भैया, लाइव मेरे बस की चीज़ नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने लाइव ऑफ किया। मैंने कहा चलो वीडियो जल्दी से फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जी हाँ, सरिता जेठू धरक का वीडियो आया, उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर की, मैडम के नेचर के बारे में भी बताया कि मैडम जो है वो जब वो लोग सरोजनी गए थे और फिर वो लोग इतने टाइम के लिए यहाँ पे थे, तो जब सरिता जी जब उनको सी ऑफ करने गई तो वहाँ पे मैडम का 2 दिन हो गया था, वो भोपाल जा चुकी थी और 2 दिन के बावजूद भी मैडम ने सरिता जी को कॉल करके ये नहीं बताया कि हाँ मैं पहुँच गई या ये या वो। उसके बाद मैडम को सरिता जी ने बोला था कि देख ऐसा है तो सचिन को बोल देना कि हमारा आगे से इनका जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। हाँ, बोल दिया था। और 2 दिन बाद जब मैडम गई तब भी मैडम ने जो है वो कॉल वगैरह नहीं किया, जो कि हमें जेसिका जी ने भी बताया था कि मैडम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैम्पर करते रहो। तो मैडम का ऐसा नेचर है। तो सरिता जी को ये चीज़ें खटकी। उसके बाद उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो। उसके बाद उन्होंने पायल वाली जो कहानी थी वो भी सुनाई कि पायल वाली एक्चुअल कहानी है क्या, जिसके लिए उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, इतना ज़्यादा बोला गया। तो सरिता जी ने बोला कि जो पायल वाली स्टोरी है वो ऐसी है कि उनको पहले से ही ये लोग जानते थे, जब उनके पति थे तभी से सरिता जी लोग एक ग्रुप में थे। जैसा कि जेसिका जी ने भी बताया कि इन लोगों के ग्रुप में वीडियो कॉल या फिर ग्रुप में ये लोग आते थे लाइव में, तो इन लोगों को एक दूसरे से जान पहचान थी। उसके बाद सडन पता चलता है कि इनके पति जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जो लोग सॉफ्ट हार्टेड महिला थी, जैसे कि जेसिका जी हो गई, सरिता जी हो गई, तो इन लोगों ने उनसे बातें की और उनका पहचान बढ़ा। तो जिससे इनको सरिता जी को पता था वो पायल वाली बात, जो कि ऑलरेडी पहले भी उन्होंने बता चुका है, जो पायल वाला वीडियो है उसमें भी बताया हुआ है। तो वो अपने पति से बोलती है कि हम जब वो आएगी तो हम उसको ना पायल पहनाएंगे। तो जेठू जी भी बोलते हैं कि जब वो हमारे घर नोखा आएगी तो तू उसको पायल पहना देना। तो पायल बाकायदा इन मैडम से पसंद करवाई गई थी और बताया ये गया था कि वो जो पायल है वो मैं उसको अकेले में पहनाना चाहती थी। मैंने सबको कमरे से बाहर निकाला और मैं उसको अकेले में पहनाना चाहती थी, क्योंकि मैं उस पे इतना हक रखती थी कि वो पायल मैं उसको पहना दूंगी। तो उन्होंने हक से उनको पायल पहनाया। उन्होंने बोला कि यकीन मानिए एक मात्र भी वो नहीं रोई जब वो पायल पहनाया गया था। तो उसके बाद वो दोनों कमरे बंद करके दोनों बहनों की जैसे बहुत 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 रोई। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें, फिर सरिता जी ने ये चीज़ें क्लियर नहीं की कि अगर आप लोग ऐसे चीज़ें हो चुकी थी, ऑफ कैमरा चीज़ें हो चुकी थी, आप लोगों को वीडियोस नहीं चाहिए थे, तो इस चीज़ का खुलासा आपने क्यों नहीं किया कि वो जो तो आखिर ये वीडियोस बना कैसे, ये पायल का मुद्दा इतना बढ़ा कैसे, और ये पायल जो लगभग 1.5 साल से जो यूट्यूब पे जो पायल का मसला और मुद्दा जो चल रहा है वो क्यों चला और इतना हाइप उस पायल को क्यों दिया गया। ये चीज़ अगर आप क्लियर करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं यही चाहूँगी, अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पायल की वीडियोज़ बनाने का जो आइडिया था वो किसका था, और इस चीज़ को इतना हाइप देने का और इस तरीके से चीज़ों को जो ऑडियंस के सामने दिखाने का वो आइडिया किसका था। प्लीज़ इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन जो है वो करना था। तो वो ये सारी बातें बताई और इन्होंने इनके यहाँ जो अगस्त में जो इनके 1 मिलियन की जो, और हाँ साथ में सरिता जी ने ये भी बताया कि इन्होंने मनीषा को और सचिन को अलग कमरे में सोते हुए देखा, जिसपे उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि वो लोग कपल थे तो उनको एक कमरा दिया गया था, 3 BHK का फ्लैट टाइप का एक रूम दिया गया था, जिसमें उन लोगों का जो ग्रुप था वो, क्योंकि सरिता जी ने बताया कि मेरा सचिन से डायरेक्ट कनेक्शन हुआ ही नहीं था, मेरा इन मोहतरमा के वाया ही उनसे कनेक्शन हुआ था। तो और तभी उन्होंने अपने पार्टी में भी सरिता जी को बुलाया और सरिता जी गई और इन्होंने भी उनके कहने पे सचिन को अपनी पार्टीज में जो है वो बुलाया था।
तो सचिन से इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो कभी था ही नहीं। और जब दो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के लोग आपस में मिलते हैं तो वो या तो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है, या फिर टकराव जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो यही चीजें हो गई सरिता जी और सचिन के बीच में। तो उसके बाद जो है वो सरिता जी ने बताया कि कैसे उन्होंने मनीषा को अकेले कमरे में सोते हुए देखा, जिसपे मनीषा और सचिन का झगड़ा भी हुआ था। और इस टॉपिक पे बात जब सरिता जी ने किया तो सचिन ने बोला कि नहीं, सब उसके बाद सुबह सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि मनीषा को डरा के धमका के हमेशा रखा जाता था। तो मनीषा वहाँ भी वो चीज़ें हुई। फिर सरिता जी ने एक वीडियो क्लिप लगाई थी अपने चैनल पे, और वहाँ पे उन्होंने ये दिखाया कि जब अवार्ड लिया जा रहा था तो मोहतरमा के जो निकनेम है उसको भी मनीषा ने उस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया कि तो सरिता जी का मुंह उतर गया कि अब भी इसने तो कुछ दिन पहले मेरे से बोला कि ये चीज़ें ऐसी है, और फिर अचानक ये उसका नाम कैसे ले रही, क्योंकि मनीषा को बार बार चीज़ों के लिए जो है वो मैनिपुलेट किया जाता था। और सरिता जी ने बोला कि मनीषा जो है वो गलत नहीं है, तो प्लीज कोई भी मनीषा को डबल फेस ना बोले। उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें बताई, पायल वाली भी चीज क्लियर की। आज जो मुद्दा है कि आखिर उस वीडियो, हाँ, साथ में उन्होंने वीडियो कॉल वाली भी बात बताई कि उस वीडियो कॉल पे जो महिला थी वो थी नीतू दी, वो थी शायद शबनम, मीशू, नीतू दी, और ये मोहतरमा थी और मनीषा थी, जहाँ पे वो जो उनको डांट रहे थे, जहाँ पे सरिता जी ने बोली भी कि जो जब, क्योंकि नीतू दी से पता चलता है कि जो मनीषा ने ना मीशू को भी ये बातें बोली कि मुझे नहीं पसंद कि वो मेरे पति से जो है वो बात करे। तो मनीषा को जब चीजें लग रही थी, जहाँ पे चीजें खटक रही थी, मनीषा बार अपनी बातें बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार मनीषा को बेवकूफ, मनीषा को बुद्धू, इसी तरीके की चीजें बोला जा रहा था। मनीषा को जो वो हमेशा गलत साबित कर दिया जा रहा था। मनीषा को खुद पे ही सवाल खड़े करने पड़ रहे थे कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, क्या वो सही है या नहीं है, ऐसा कुछ। उसके बाद जो चीजें सामने आती हैं तो फिर उन्होंने बोला कि जब ऐसा था तो मुझे उस वीडियो कॉल पे क्यों नहीं लिया, मैं मनीषा से बात करती। तो वहाँ पे नीतू जी का कहना ये है कि तेरी तबीयत खराब थी ना, इसलिए हम लोग तुझे कॉल पे नहीं लिए। जबकि देखो, डे 1 से सबसे ज्यादा इस टॉपिक में अगर सबको सबसे ज्यादा इन चीजों के बारे में पता था तो वो थी नीतू मेहना। तो और उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने आप को इस चीजों से निकाल लिया है। तो चलो, जिसकी एक्चुअल में गलती है, हम उसके ऊपर ये सारा ठेकरा फूटना चाहिए, ना कि जो सपोर्टिंग एक्टर है उनके ऊपर। लेकिन उन्हें बहुत ही स्मार्ट मूव और स्मार्ट गेम खेला है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने खुद को इस पचड़े से जो है वो निकाल भी लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जो वीडियो है उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला कि सरिता जी ने बोला कि मुझे भी लगता था कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो रिएक्ट नहीं कर दिया। तो उसके बाद जो सरिता जी उन्होंने बोल दिया था कि ये जो मैटर है यहीं पे हो गया ख़त्म, मेरा उससे आगे नहीं चल सकता, तो बोल देना कि हम आगे जो रिश्ता है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसके बाद जब इनका बेबी शावर होता है तब मैं मोहतरमा की तरफ से कॉल आता है कि देख, अगर तू उसको नहीं बुलाएगी, क्योंकि अंकुश और अमित किट्टो को सरिता जी ने इनवाइट किया था, तो वहाँ से आता है कि अगर तू नहीं बुलाएगी तो क्रिएटर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मोहतरमा को खुद में कमी लग रही थी कि अगर मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो जाना तय है सरिता के घर में, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर ये नहीं जाएगा, तो फिर इनका जो है वो कंप्लीट कैसे होता ट्रिप। तो इन्होंने अपना ही किया और सचिन को बुलवाया। उन्होंने भी कॉल किया कि सचिन भैया आना है, जो ऐसा ऐसा है तो आप लोग दोनों को आना है। उन्होंने भी चीज़ों को है वो डन किया। उसके बाद वहाँ पे मनीषा को भी बुलाया गया था, लेकिन मनीषा को ये कन्वे कराया जाता है कि तुम्हें उस पार्टी में है वो सरिता जी नहीं बुलाती है, और वहाँ पे मैनिपुलेट करके मनीषा को वहाँ अकेले जाया जाता, क्योंकि वहाँ मोहतरमा गई हुई थी। और इस वक्त और सरिता जी की पार्टी जो हुई थी बेबी शावर, उस वक्त इनका जो प्रेम प्रसंग था वो क्या बोलते पीक पे था। तभी तो सरिता जी ने बताया कि हम लोगों ने, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो हम लोग हमेशा रहती है, तो हम लोगों ने फ्रेंड्स लोगों को रूम दिया हुआ था, जैसे कि इनके दोनों के, शबनम और नीतू दी के पति का, सचिन का अलग और इन तीनों का
अलग, जो कि शबनम दीदी, मैडम जी और नीतू दी, इन तीनों को अलग रूम दिया गया था। लेकिन जो सरिता जी को ये उम्मीद दी जाती, हम तेरा ऐसे करेंगे, हम तेरा बेबी शावर वैसे करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, लेकिन करने के नाम पे उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। और सरिता जी को जो है वो अपनी, ये लोग इनके बेस्ट फ्रेंड थे, ये लोग इनको बोलते हैं ना कि इनके हाथ है, दाएं बाएं जो हाथ थे। अगर हम उस पार्टीज में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो चिपका हुआ देखते हैं वो देखते हैं आकांक्षा को। कहीं ना कहीं उस वक्त आकांक्षा को इसीलिए जज किया जा रहा था कि आकांक्षा जो है वो सरिता जी को ज्यादा चिपक रही, वो व्यूज के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, और आकांक्षा को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिली थी। लेकिन जो उम्मीदें उनको दी गई थी वो उम्मीदें इनको जो है वो नहीं फुलफिल की जा रही थी। वो लोग अपने ही दुनिया में मगन थे। तो जहां से जो है वो शबनम दीदी को जो है वो थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब सारा फंक्शन खत्म होता है तो शबनम जी ही वो पहली महिला है जिन्होंने ये बोला कि देख तूने इस बार अच्छा नहीं किया सरिता, ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है। उन्होंने मैटर भी नहीं बोला कि जो सचिन है वो पूरे के पूरे टाइम जो है वो हमारे ही कमरे में रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम ना ही ड्रेस चेंज कर पाते हैं, ना ही कुछ कर पाते हैं, और हर वक्त वो उसी कमरे में रहता है, और कुछ बोलो तो फिर नेहा को बुरा लग जाता है। तो ऐसा ऐसा उन लोगों का जो है वो बात हुआ, जिसपे सरिता जी ने कॉल किया और सबको बुलवाया, और वहां पे वो जो क्रिएटर के साथ बैठ के बातें हुई, और वो चीजें, और वो जो सचिन ने भी बोला था वही सारी चीजें हुई। और वो जो इस मैटर का जो इतना बड़ा मुद्दा और हवा बनाया था वो एक्चुअल कुछ था ही नहीं। ये अपने दुनिया में इतने बिजी हो गए थे कि इन लोगों को ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, इन लोगों का कहाँ पे हैं, ये लोग कहाँ सही जा रहे हैं, इनके आसपास क्या हो रही है, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता चला था। जबकि सरिता जी ने भी बोला कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जब भी बाकी के क्रिएटर में ये जो चीजें थी वो चल रही थी कि इन लोगों का आपस का कुछ चल रहा है, तो सरिता जी ने बोला भी था कि देख, एक मैं ही एक सी हूँ जो तेरे मुंह पे ये सवाल कर सकते, बाकी जितने भी है वो सारे तेरे पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन मैं तेरे मुंह पे ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो देख तू अपने कदम जो है वो पीछे ले ले। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उनके लिए भी बोला गया, सचिन के लिए, कि सचिन जो है वो बहुत सारी झूठ जो है वो वीडियोज में बोली जाती है। हमारी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कंट्रोवर्सी के दौरान जितनी भी बातें बोली जा रही थी या उससे बुलवाई जा रही थी, हम लोग ऐसे शौक थे कि यार ये कितना झूठ बोल रहा है, ये कितना झूठ बोल रहा है। उसके बाद उनकी जो बहन है पूजा, उसका भी वहां पे एक वीडियो आया जिसमें कमेंट था सरिता जी के इस वीडियो में कि मनीषा भाभी को जो है वो मना किया गया, बाकायदा बोला गया कि वहां पे नहीं, तुमको नहीं बुलाया गया, इस चीज की गवाह मैं हूं, ऐसा करके उनका एक कमेंट आया। और सरिता जी ने भी सेम बातें ही बोली कि 4-5 दिन पहले जो है वो, क्योंकि सरिता जी भी अब तक मनीषा को डबल फेस ही समझ रही थी, सरिता जी भी अब तक मनीषा को जो है वो इन चीजों में दोषी ही मान रही थी कि ये बार बार अपना स्टेटमेंट क्यों चेंज करती है, ये लोगों के पास जाके बोलती है, फिर अपने आप को ही ये इस तरीके से कर लेती है। तो मनीषा से जब इनकी बात हुई सरिता जी की, तो मनीषा बोलती है कि दीदी इससे पहले मुझे भी इन चीज़ों के बारे में कंफर्म पता ही नहीं था, मुझे भी ये चीज़ें जो है वो बहुत, मतलब कि मैं कंफर्म नहीं थी, जब भी मैं इन चीज़ों पे सवाल खड़े करती थी तो मेरे पे ही सवाल खड़े हो